Welcome to Sara Academy, online classes for Urdu medium student. Please like, share and subscribe the channel. मैं फिर से तमाम तलबा का खैर मक़दम करता हूँ। मैं सैयद मकसूद अहमद, स्कूल असिस्टेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल फसाद गली। तो बच्चों, हमारी पिछली जितनी क्लासें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमने बुनियादी बेसिक्स के ऊपर शुरू किया, जो कि शशम से लेके दहम तक के हर तलबा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इंशाल्लाह क्लास वाइज जो टॉपिक्स है वो भी हम करेंगे। कॉमन जितने टॉपिक्स है वो तो एक्सप्लेन करेंगे हम। नाउ गुज़िश्ता इसमें मैंने तबई आदात की खुसूसियात के बारे में आपसे एक वीडियो शेयर किया था। नाउ अब आइए, दूसरे जो हमारे अदद है ये है मुकम्मिल आदात, या हम इसको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स या मुकम्मिल आदात, तारीफ ऑलरेडी हो चुकी थी इसकी, फिर से मैंने एक मर्तबा लिख दिया इसको। सिफर से शुरू होने वाले आदात मुकम्मिल आदात कहलाते हैं। ये तमाम मुस्बित होते हैं। जिस तरह तबई अदद मुस्बित है, इसी तरह मुकम्मिल आदात भी मुस्बित ही में आएंगे, है ना, जमा में आएंगे। कोई इसमें मनफी वाला अदद नहीं होगा। अलबत्ता दोनों में फर्क क्या है, तबई आदात और मुकम्मिल आदात में वो भी मुस्बित हैं, ये भी मुस्बित हैं। दोनों में फर्क सिर्फ सिफर का है। तबई आदात में सिफर नहीं आता, मुकम्मिल आदात में सिफर आता है। ये आप अपने जहन में रख लें कि 0 1 2 3 4 5 6। अब डैश का मतलब तो आप समझते हैं कि लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जहां तक भी आप जाएं मुकम्मिल आदात कहलाते हैं। ठीक है, ये मुकम्मिल आदात में हम जमा करके कैसे पहचानेंगे जमा है, ज़रब है या तफरीक तकसीम है, जो बुनियादी चार अमाल है हमारे, हम पहचाने कैसे। उसके लिए मैंने इसकी खुसूसियात को यहाँ पर आपको बतलाने की कोशिश की है। सबसे पहले बंदिशी खासियत, गुज़िश्ता हमारे वीडियो में भी हमने देखी है। बंदिशी खासियत किसे कहते हैं कि किसी चीज को बंद करना, यकजा करना, जमा करना या एक कर देना, उसको हम बंद कहते हैं। यहाँ पर दो अलग नंबर है ए और बी। हम जब इसको एकजा करते हैं, जमा करते हैं, तो एक तीसरा नंबर हासिल होगा सी। उसी तरह ज़रब की हालत में भी देखें। मैंने एग्जाम्पल से समझा आपको, मिसाल के तौर पर, ताकि अच्छी तरह समझ में आए। मैंने एक अदद लिया, एक की जगह पे एक और दो की जगह बी की जगह पे दो। अगर मैं इन दोनों को एकजा करना चाह रहा हूं बंदिशी खासियत के थ्रू, तो 1 + 2 = 3। एक में दो जमा करें तो 3 आता है। हम अक्सर ये करते रहते हैं। आपको दुव्वम क्लास या अव्वल क्लास ही के अंदर जमा सिखाया गया कि 1 + 2 = 3, लेकिन वो टाइम पे आपको खासियत नहीं बतलाई गई थी। हमारा दिमाग वो सतह का नहीं था। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास में आएंगे, तो पता चलेगा कि असल 1 + 2 = 3 किस तरह होता, वो बंदिशी खासियत की वजह से होता। उसी तरह 1 × 2 = 2। मैंने यहाँ पर और एक इजाफा किया है, 0 + 1। गुज़िश्ता क्लास में भी हमने देखा था 0 + 1 = 1 होता है, 0 × 1 = 0 होता है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 0 + 1 को भी 0 डालते हैं, 0 × 1 को भी 0 डालते हैं, हालांकि गलत है। अगर जमा की हालत में 0 1 से ऐड हो रहा तो 1 होगा, 0 × 1 = 0 होगा। ये तो हो गई हमारी बंदिशी खासियत। अब आइए तकलीबी खासियत। तकलीबी खासियत जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी और उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी हमको देखना है। इंग्लिश में भी इनके नाम है, हम चूंकि मुझे उर्दू में कहने के लिए कहा है, इसलिए मैं तकलीबी खासियत पे आएंगे। तकलीबी खासियत जमा और ज़रब की हालत में गुज़िश्ता क्लास में हमने नोट किया था कि ये खासियतें तफरीक और तकसीमें काबिल अमल नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैंने ज़रब और जमा का लिया है। आइए जमा के अंदर a + b = b + a। कैसे? एक में दो जमा करो या दो में एक जमा करो, आपको आंसर एक ही आएगा, 3। जैसे 1 + 2 = 3 या 2 + 1 = भी 3 होगा। तो इस तरह से कि जमा की हालत में हम आदाद को बदल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सवाल पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 2 = 3 या 2 + 1 = 3। इसी तरह अगर इंटू में आएंगे, 1 × 2 = 2 × 1 = ऑलवेज यू विल गेट द आंसर, यानी आपको जवाब जो आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से तकलीबी खासियत के अंदर दो अदद होंगे, चाहे जमा हो और ज़रब हो, हम आदत को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जवाब में। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूं, एक में दो जमा करो या दो में एक जमा करो, एक को आगे पीछे ले लो, दो को आगे पीछे ले लो, आपको जवाब सेम आएगा। उसी तरह ज़रब में भी एक दो को आगे पीछे ले लो, आपको जवाब सेम आएगा। तो ये हो गई हमारी तकलीबी खासियत। किसके अंदर हो गई ये हो गई आपकी मुकम्मिल आदात में। अब आइए यहाँ पर तलाज़मी खासियत है 3 आदात के अंदर, सेम उसी का थोड़ा एडवांस है ये। a+ ब्रैकेट में मैं b + c रखा। अगर a + b को मैं ब्रैकेट में रखा तो
तो शायद जवाब बदल सकता है। क्या देखेंगे हम, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3 मैंने कदरें ली है आपकी इसके लिए, नॉलेज के लिए या फिर सही समझने के लिए। मैं यहाँ पर कीमतें भी लिख देता हूं, a is equal to 1, b is equal to 2 एंड c is equal to 3। नाउ आइए यहाँ पर a की जगह पे मैंने 1 रखा, b और c को ब्रैकेट में रखा, यहाँ पर a और b को ब्रैकेट में रखा और c की कदर, c की जगह पे c की कदर आ गई। 2 जमा 3 हो गया 5, या बाहर 1 है, 1 जमा 5 मसावी है 6, 1 जमा 2 हो गया 3, या बाहर 3 है, 3 जमा 3 भी क्या होगा 6। इस तरह से अगर हम इनमें, अगर मैं यहां पर a को यहां लिख दूं, c को यहां लिख दूं या b को यहां लिख दूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अलामतें जैसी की वैसी रहना चाहिए। मैं माइनस को प्लस, प्लस को माइनस नहीं कर सकता। ये अलामतें जैसी की वैसी रहे तो आप आदात को उलट पलट कर सकते हैं उसी तरह। अब यहां देखिए, ए बी को मैंने एक जगह कर दिया, सी को बाहर कर दिया, तो भी मेरे आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं सी प्लस बी प्लस ए लिखूं, अगर मैं सी प्लस ए प्लस बी लिखूं और इसको लिखूं, तो दोनों का जवाब फिर से सेम आएगा। यह है हमारी तलाज़मी खासियत की वजह से हम आदात को जब जरूरत पड़े, हमको आगे के क्लासों के अंदर, आपको 10th में होंगे 9th में होंगे, तो आपको प्लेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, या इंटरमीडिएट में जाएंगे वो टाइम पे प्लेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। जहां पर जो आदत है उसको हमको लेना पड़ेगा। तो ये जहन में रखें, ये तलाज़मी खासियत की वजह से आप जमा में और जरब में आदात का मुकाम यानी चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ए बी सी को मैंने यहां पर लिया, 1 ज़रब 2 तिया 6, 1 ज़रब 2 2 ही होगा, यहां पर 3 है, 1 6 के 6, 2 तिया 6। उस तरह ये एक लास्ट और इंपॉर्टेंट खासियत है, तकसीमी खासियत, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए ज़रब बी जमा सी मसावी है ए ज़रब बी जमा ए ज़रब सी। से मैंने यही आदत ली है, ए बी सी की जगह पर ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3, 1 2 फिर ये 1 3, 1 जैसे के साथ 2 जमा 3 हो गया 5, 1 पंजे 5, 1 दुगनी 2, 1 तिया 3, 2 जमा 3 5। तो ये हमारी तकसीमी खासियत है। तो चाहे हम ब्रैकेट में बीसी को ले लो या ए बी ज़रब ए सी ले लो, हम ये रूल को जहन में रखकर, ये खुसूसियत को जहन में रखकर आगे के सवाल भी कर सकते हैं। ये हमारा मुकम्मिल अदद है, ये उसकी खासियतें हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर नातिक अदद के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, सही अदद और नातिक अदद। जब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।